रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अकाउंटिंग का कल पेपर है। हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है एक तरीके से। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। अच्छा, कंप्यूटराइज का वर्ड सुन के तुम लोग बहुत ज्यादा घबरा जाओगे। असल में सवाल कुछ ऐसा आता है कि आपको बोल देगा इनकम स्टेटमेंट बनाओ या कुछ भी बना दो। उसके बाद आपसे बोलेगा प्लीज स्टेट सम एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। अब आईटी होती है एग्जैक्टली exactly। अब आईटी का काम क्या होता है? ठीक है, सब कुछ पढ़ाऊंगा, मैं सारी बात नहीं। अब कोई सवाल नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये नहीं आता वो नहीं आता, सब पढ़ाऊंगा। पूरी रात 3 बजे तक क्लास है। 3 बजे तक करेंगे हम लोग इंशाल्लाह ताला। जो जो बैठेगा यहाँ पे उसकी मदद होगी, जो नहीं बैठेगा उसका नुकसान होगा, कोई बात नहीं। तो भाई पहली बात तो होगी एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। पहले थ्योरी कर रहे हैं, फिर हम लोग उस पर जाएंगे क्या फॉर्मेट्स वगैरह के ऊपर। आप सो जाना, मैं तो नहीं सो रहा। ठीक है, तो एडवांटेज क्या है? स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग डेटा बहुत फास्ट होती है। टेक्नोलॉजी ये होते हैं सेव करता है बहुत सारा स्टोरेज। जैसे आप अगर आप रजिस्टर बनाना शुरू करो तो आपके पेजेस में पेजेस भरते रहेंगे, जबकि आप अगर आईटी के इस्तेमाल से बनाओगे तो टाइम भी कम लगेगा, सिक्योर भी होगा और जल्दी भी बन जाएगा। डिसएडवांटेज होंगे भाई, ट्रेनिंग स्टाफ करना पड़ेगा आपको। जब आप ट्रेन स्टाफ को करोगे, इनिशियल कॉस्ट ज्यादा लग सकती है। और हो सकता है आपका सिस्टम क्रैश कर जाए, जिसकी वजह से आपका सारा का सारा जो पुराना डेटा है वो डिलीट हो जाए। अगर वो डिलीट हो गया तो सोचो सारा का सारा रिकॉर्ड गायब हो जाएगा। अब आते हैं दूसरी चीज पे। दूसरी चीज क्या है? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज के अंदर सबसे पहले आती है सेल्स डे बुक। इसको हम सेल्स जर्नल भी कहते हैं। इसके अंदर ऑल क्रेडिट सेल्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, ठीक है। परचेजेस डे बुक क्या होती है? इसके अंदर सारी क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड की जाती है। सेल्स रिटर्न डे बुक। सेल्स रिटर्न डे बुक का दूसरा नाम है सेल्स रिटर्न जर्नल। ऑल सेल्स रिटर्न ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। ये बस मैं अभी थ्योरी समझा रहा हूँ होता क्या है। मैं फॉर्मेट पूरे सही तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा कैसे होते हैं क्या होते हैं। अभी सिर्फ थ्योरी सुन लो। ज्यादा नहीं, आधे घंटे की थ्योरी होगी, उसके बाद फॉर्मेट ही करेंगे सारे, हर चीज की फॉर्मेट करेंगे, सारे फॉर्मेट्स मौजूद है। ठीक है, तो द परचेज रिटर्न डे बुक। परचेज रिटर्न डे बुक इज आल्सो नोन एज परचेज रिटर्न जर्नल। इसके अंदर जितनी भी अपने परचेज रिटर्न की है वो रिकॉर्ड की जाती है इस बुक के अंदर। जिस जो कैसे की जाती है? सप्लायर जो है वो डेबिट नोट बेचता है सप्लायर को। ठीक है, फिर डेबिट नोट का सॉरी जो लेटर होता है उसको कहते हैं क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट कस्टमर को दिया जाता है और कस्टमर आपकी जो कंप्लेन है उसको एक्सेप्ट करके उससे उसका सामान वापस ले लेता है उससे सामान। कैश बुक क्या होती है? अब देखो, मैंने एक बात बोली अभी ऊपर थोड़ी देर पहले। मैंने बोला सेल्स डे बुक एंड परचेज डे बुक, इन दोनों के अंदर आएंगी क्रेडिट सेल्स। मैंने स्क्रीन शेयर ऑन नहीं की। स्क्रीन शेयर में कोई फायदा नहीं है, समझ नहीं आएगा, बस बोलने का सुनना है अभी तो। यस आई इट विल कवर मैन्युफैक्चरिंग एज वेल। सवाल आप लोग चैट पे पूछे, स्क्रीन ऑफ की हुई, मैंने स्क्रीन ऑन नहीं की हुई। पहले मैं थ्योरी समझा रहा हूँ, फिर सवालात पे भी जाएंगे, फिर हम लोग इसके फॉर्मेट पे भी जाएंगे। अब मत पूछने सवाल। अच्छा, मैंने बोला जैसे सेल्स डे बुक और परचेज डे बुक्स के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जितनी भी ट्रांजैक्शन है जो क्रेडिट पे हुई है वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जो ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे नहीं हुई है, कैश पे हुई है, उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? उसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। एक होती है पीटी कैश बुक। पीटी कैश बुक के अंदर माइनर एक्सपेंसेस, माइनर कैश एक्सपेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। कैश एक्सपेंस होंगे, याद रखना। फिर आता है जनरल जर्नल। ये एक सारी ट्रांजैक्शन जो ऊपर डे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की जा सकती, इनको यहाँ पे रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लेजर बुक। लेजर बुक 3 टाइप की होती है, एक परचेज लेजर, एक सेल्स लेजर और एक जनरल लेजर। मैं 1 मिनट रुको, मैं तुम लोग की चैट यहाँ पे पढ़ना चाहूंगा तो ओके। अब मेरे पास यहाँ पे चैट्स आएंगी। ऑल राइट। हाँ हाँ, पैटी बोला ना, पैटी कैश बुक। प्रोनाउंसिएशन समझ जाओ, समझ गए, सही है। ठीक है। अच्छा, सेल्स लेजर। सेल्स लेजर क्या होता है? इसके अंदर आपकी ये अकाउंट होता है सप्लायर का बना, सप्लायर के लिए बना होता है कि अपने सप्लायर को कितने पैसे आपने देने हैं। क्यों परचेज लेजर है? सेल्स लेजर में कितने पैसे आपने लेने हैं, किससे लेने हैं। सेल्स लेजर। जनरल कंटेन्स ऑल अकाउंट लाइक एसेट, एक्सपेंस, सेल्स, परचेजेस, जिसे हम नॉमिनल जर्नल लेजर भी कहते हैं। ठीक है, ओके।
डिस्काउंट, डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं। पहले आता है ट्रेड डिस्काउंट, एक आता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा सिर्फ और सिर्फ परचेज एंड सेल लेजर में रिकॉर्ड होगा, इसके अलावा कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है। कैश डिस्काउंट कहाँ कहाँ रिकॉर्ड होता है? कैश बुक में रिकॉर्ड होता है, पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड होता है। मेरी आवाज कट रही है? आई डोंट थिंक सो। नहीं कट पे, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड आपका जो होता है वो क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस के तौर पे लिखा जाता है। जबकि डिस्काउंट रिसीव है, आपको अकाउंट डिस्काउंट रिसीव हुआ है, वो आपको इनकम स्टेटमेंट के अंदर एज एन एडिशनल इनकम के तौर पे लिखा जाता है। फिर आते हैं, आगे बढ़ते हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? खर्चा। एक होता है कैपिटल, एक होता है रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो रेफर करता है फॉर मोर देन 12 मंथ, जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं उनके खर्चों की बात हो रही है। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो आर यूज फॉर लेस देन 12 मंथ्स एंड डज नॉट रेवेन्यू है, डे टू डे बढ़ता है, कभी महीने में बढ़ जाता है, बाद साल के अंदर भर जाता है, ये भर जाता है, कम भी हो सकता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, खर्चे की बात हो रही है सारे। फिर आता है कैपिटल रिसीप्ट। कैपिटल रिसीप्ट क्या होती है भाई? इट इज अ रिसीप्ट ऑफ द मनी विच डज नॉट कम फ्रॉम रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस, जैसे कि सेलिंग ऑफ नॉन करंट एसेट, बैंक लोन ले लिया, वो भी इसी के अंदर आएगा। जबकि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती हैं? जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स हो गया, ये रेवेन्यू रिसिप्ट होती हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके बाद सोर्स डॉक्यूमेंट की। सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे पास पांच है। कितने हैं भाई? पांच है। Starting off with the very first thing, that is invoice. Invoice is something when a credit sale is made. सेलर एक अटैचमेंट जैसा उसको कहते हैं इनवॉइस, कहता है भाई इतना पैसा अब आप मुझे दोगे, जैसे आप कहते हैं परचेज इनवॉइस। जब आपने कुछ खरीदा होगा तो आप परचेज इनवॉइस लोगे, जब आपने कुछ बेचा होगा तो आप सेल्स इनवॉइस बना के दोगे। ऑल राइट। अच्छा, डेबिट नोट क्या होता है? आपने सामान खरीदा था, लेकिन उसके अंदर कोई फॉल्ट निकला है, ज्यादा दे दिया, कलर गलत है, कलर ये वाला नहीं चाहिए था, ब्लैक कलर चाहिए था, ग्रीन कलर आ गया, दो चाहिए थे, तीन आ गए, आप वापस करोगे तो आप क्रेडिट नोट में उसकी वजह लिखोगे और बोल दोगे कि यार ये वापस करो, मुझे ये सामान नहीं चाहिए, ये मेरे काम का नहीं है। और आपको इसको एक्सेप्ट करने के लिए एक बनाना पड़ेगा नोट, उसे कहते हैं क्रेडिट नोट। ठीक है। अब क्रेडिट नोट बन जाता है, उसका था स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये एक स्टेटमेंट होता है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है टू द कस्टमर बाय द सेलर, जो समराइज करता है कि आपकी पूरे साल की इतनी चीजें हैं, इतने पैसे बचे हैं, इतने पैसे आपको मुझसे लेने हैं और इतने पैसे मैंने आपको देने हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है चेक काउंटर फॉइल, या चेक बाउंस कहते हैं, या ठीक है। इसका क्या होता है भाई? आपने एक चेक दिया और वो बाउंस हो गया। ठीक है। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उसको बाद में देगा दोबारा पैसे। एक होती है अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। बुक कीपिंग रेफर्स टू अ सिस्टम रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन दैट रिकॉग्नाइज दैट देयर आर टू साइड्स टू एवरी ट्रांजैक्शन। एक तरफ डेबिट होगा, एक तरफ क्रेडिट होगा, दो तरीके से होगा भाई। मैंने सामान बेचा है हसन को, तो हसन के अकाउंट में अलग ट्रांजैक्शन होगी, मेरे अकाउंट में अलग ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिस्काउंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी सवाल में पूछ लिया जाता है। ठीक है। अच्छा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है? सबसे ज्यादा ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट। ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट रेफर टू एवरी ट्रांजैक्शन हैज ड्युअल इंपैक्ट, या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा, और ऑफ इक्वल अमाउंट इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। मुझे एक बात बताओ, मैं बैंक से पैसे ले रहा हूं, मेरे पास तो डेबिट होगा, उनके पास क्रेडिट होगा, दोनों की सेम अमाउंट होगी, तो ये ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट है। ब्रदर, प्रीडुएंस। प्रीडुएंस कॉन्सेप्ट इंश्योर्स दैट एसेट आर नॉट ओवरस्टेटेड एंड लायबिलिटीज आर अंडरस्टेटेड। ठीक है। मतलब आपकी जो एसेट्स हैं वो बहुत हद से ज्यादा नहीं है, और लाइबिलिटीज भी कुछ ज्यादा हद से ज्यादा नहीं है। फर्दरमोर इट स्टेट दैट देयर दैट एनी फर्दर एक्सपेक्टेड लॉस शुड बी रिकॉर्डेड राइट नाउ। ये कहता है भाई अगर लॉस होने वाला है तो सर आप जा सकते हैं, कुतुबुद्दीन साहब आप जा सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, तो ये कहता है कि भाई अगर कोई नुकसान होने वाला हो ना तो उसको फौरन रिकॉर्ड कर लो, लेकिन अगर कोई फायदा होने वाला है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, तो उसको रिकॉर्ड आप नहीं करोगे। ये बिजनेस सक्सेस करने के कुछ प्रिंसिपल एक तरीके से। फर्दर, कंसिस्टेंसी। इट स्टेट दैट इफ वन अकाउंटिंग पॉलिसी इज अप्लाइड इन वन ईयर देन इट शुड बी फॉलोड इन द अपकमिंग ईयर। जैसे कि डेप्रिसिएशन है, आपने डेप्रिसिएशन पहले साल निकाली है स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो आप अगले साल भी स्ट्रेट लाइन मेथड ही इस्तेमाल करोगे, आप रिड्यूसिंग द बैलेंस मेथड पे नहीं चले जाओगे। ठीक है।
कंसिस्टेंट रखना पड़ता है। फिर होता है गोइंग कंसर्न, इट इज एन assumption that the business will remain operational for the next 12 months। एक साल तक तो रहेगा। इफ द बिजनेस फेल टू ऑपरेट फॉर द नेक्स्ट 12 months, फिर क्या होगा? फिर आप समझ जाओ कि बिजनेस खत्म होने वाला है, assumptions invalid होना शुरू हो जाती है। फिर आता है बिजनेस entity, it states that the owner of the business and the business itself considered as a separate legal entities। उन दोनों का अलग कैपिटल होता है। भाई मुझे एक बात बताओ, मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं और क्या कहते हैं बिजनेस के बाद 15 लाख पड़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि टोटल बिजनेस के बाद 25 लाख है। जबकि 10 लाख किसी की तरफ है, मेरे पास 10 लाख है, बिजनेस के बाद 25 लाख है, तो ऐसा नहीं है कि टोटल 35 लाख पड़े हुए बिजनेस में। दोनों के अलग अलग अकाउंट्स हैं, इन दोनों को एक साथ आप नहीं लिख सकते। ठीक है सर, जिस जिसको मजा नहीं आ रहा, म्यूट अनम्यूट होकर क्लास लेनी है, हाथ उठा रहे हैं, मुझे पता है आप लोगों ने कौन सी हरकतें करनी है। आई हैव लाइक एक्सपीरियंस कर चुका हूँ ना मैं आप जैसों से। तो आप लोग क्लास लीव कर सकते हैं फौरन, कोई मसला ये बात नहीं है। ठीक है, फिर आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। हर वो चीज जिसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है ना, उसको आप रिकॉर्ड करोगे इन अकाउंटिंग, दैट इज कॉल्ड मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। फिर आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, state that a current year cost must be deducted from the current year income, not the previous year income। ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने बताया। फिर आता है बैड डेब्ट के ऊपर। बैड डेब्ट क्या होता है भाई? इररिकवरेबल डेब्ट, इररिकवरेबल डेब्ट, ये क्या होते हैं? देखो, मुझे एक बात बताओ, आपने उधार लिया, ठीक है, इत्तेफाक से आप मर गए, तो आपके पैसे वापस कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता। आपने उधार लिया लेकिन आपको देने का पैसे नहीं, आप नहीं दे सकते। आपने मना कर दिया, मैं नहीं दे रहा, जा जो करना है कर ले रहे, और आपने उधार लिया और आप भाग गए, तो ये बैड डेब्ट इस वजूहात से होते हैं। 4 वजूहात मैंने आपको बताया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो होता है, इट इज एन एस्टिमेट the customer might pay their debt or not। एस्टिमेशन होती है कि भाई करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं होता है क्या है। ठीक है, ठीक है, फिर आते हैं डेप्रिसिएशन पे। बैलेंस मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड जो होती है वो हर साल एक ही रेट से अप्लाई की जाती है, जबकि रिड्यूसिंग द बैलेंस मेथड जो होता है वो डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द नेट बुक वैल्यू। जैसे आप क्या करोगे, आप एनबीवी मतलब नेट बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन पर ईयर इज हायर इन द बिगनिंग ईयर, बट लेटर जाके वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, अच्छा ओके। रिवैल्यूएशन मेथड क्या होता है? द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट इज कंपेयर्ड विद द मार्केट वैल्यू। इफ द मार्केट वैल्यू इज लोअर देन द बुक वैल्यू, द रिडक्शन विल बी चार्ज्ड एज डेप्रिसिएशन। ठीक है, ओके। फिर आते हैं कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होती क्यों है? भाई आपने मशीन ली थी 4 साल पहले, टाइम हो गया बहुत ज्यादा, ठीक है, डेप्रिसिएशन होगी उसके ऊपर। आपने मशीन ली थी, उससे बहुत ज्यादा ओवर टाइम करवा दिया, मशीन खराब होनी शुरू हो जाएगी। आपने एक मशीन ली और वो डैमेज हो गई, डेप्रिसिएशन हो गया, ऑब्वियस सी बात है भाई। ठीक है, उसके बाद आते हैं एक्रूवल एंड प्रीपेमेंट। एक्रूवल क्या होता है? एक्रूवल रेफर्स टू दोज एक्सपेंसेस व्हिच हैज बीन incurred but not yet paid। यार एक मिनट रुको, मैं एक दो बच्चों को क्लास से निकाल दूं जो अपने अम्मा अब्बा का पैसा हराम करने आए क्लास में। ना इनको शर्म है ना कोई हया है, बस ये आ जाते हैं मुंह उठा के हर जगह पे, घर बार इनका है नहीं। एक मिनट रुक जाओ खाली यार। एक को निकाल दिया, इसको भी निकालूं, दूसरे को, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। असल में तमीज सिखाई नहीं है ना इनके अम्मा अब्बा ने इनको, तो यहाँ पे आके अपनी औकात दिखा रहे हैं। कोई बात नहीं, इनकी गलती थोड़ी है भाई, थोड़ी सी घर में तरबियत हो तो यहाँ जाके ये हरकतें ना कर। एनीवेज लेट मी कंटिन्यू, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ठीक है, चैट इज ओपन फॉर ऑल। आप लोग बराए मेहरबानी कोई हरकत ना करें, बातें कर रहे हैं, बातें तो लाइन ऐसी है। अच्छा कंटिन्यू करते हैं। तो भाई अक्रूवल पेमेंट ये होती है, अक्रूवल पेमेंट, अक्रूवल वो होता है जो आपने एक्सपेंसेस बेयर कर लिए बट आपने अभी तक पैसे नहीं दिए। ठीक है, इसकी टर्म्स है, ओइंग है, अक्रूड है, आउटस्टैंडिंग है। देखो क्लास जब तक है जब तक सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। सी इट कुड बी 2
2 AM, it could be 1 AM, it could be 3 AM, it depends, ठीक है। अच्छा, प्री पेमेंट क्या होती है? प्री पेमेंट वो होती है भाई, आपने अभी तक आपने पेड कर दिया, पेमेंट कर दी है, मगर आपने अभी तक उसके सर्विस हासिल नहीं की है, ठीक है। इसके दो अल्फाज है, प्री पेमेंट एंड एडवांस, सही है। फिर आते हैं सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर को याद रखना है वन मैन आर्मी के नाम पे। कैसे याद रखना है? वन मैन आर्मी। एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता रहा हूँ, फॉर्मेट वगैरह अगली क्लास में है, दोबारा बोलूंगा। अच्छा, वन मैन आर्मी मतलब सोल ट्रेडर का एडवांटेज और डिसएडवांटेज सुन लो। प्रॉफिट जो है वो अकेला सिंगल वन मैन आर्मी एंजॉय करेगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, डिसीजन मेकिंग आसान होगी, लेस फाइनेंस अवेलेबल होगी, ये डिसएडवांटेज है। लिमिट अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, डिसएडवांटेज है। एक और डिसएडवांटेज आएगा इसका, लेस एक्सपीरियंस एंड इनोवेशंस आर अवेलेबल, ठीक है, ये डिसएडवांटेज है। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप मतलब 2 से 20 बंदे। बिजनेस में पढ़ा था आप लोगों ने, अगर याद हो तो मैंने बताया था बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप जब भी होती है तो 2 से 20 बंदों से दरमियान होती है, ज्यादा नहीं होती। तो इसके अंदर क्या होता है? एडवांटेजेस, मोर कैपिटल इज अवेलेबल, मोर आइडियाज होते हैं, लॉस इज शेयर्ड होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिवाइडेड अमंग्स पार्टनर। डिसएडवांटेज क्या है? पार्टनर के पास जितने प्रॉफिट आ रहा है बिजनेस का वो सब शेयर होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज है, ठीक है। अच्छा, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1990 में ये बोला गया था, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो सैलरी इज गिवन टू पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉसेज आर शेयर्ड इक्वली, लोन इंटरेस्ट लोन इज पेड टू बी 5%। ये एक एक्ट था, ठीक है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तौर पे बता रहा हूँ ये, ठीक है। अच्छा, अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन अकाउंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द इनकम स्टेटमेंट, इट इज यूज्ड टू शो हाउ प्रॉफिट फॉर द ईयर इज डिवाइडेड अमंग पार्टनर। देखो, इनकम स्टेटमेंट बना ली, आई कैन नॉट अनम्यूट, ठीक है, आप टेक्स्ट कर दें, मैं आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, अप्रोप्रिएशन अकाउंट का था, आपने इनकम स्टेटमेंट बना लिया, आपने देख लिया कितना प्रॉफिट आ रहा है, फिर आप देखोगे डिवाइड कैसे करना है पार्टनर्स के अंदर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपने ड्राइंग की थी, आपने पैसा निकाला था बिजनेस से, उसके बाद आप इंटरेस्ट पे करोगे बिजनेस को फायदा देने के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने कैपिटल दिया है बिजनेस को तो आप उसके ऊपर इंटरेस्ट लोगे। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या होता है भाई? जस्ट रिकॉर्ड द कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, दोनों का अलग अलग रिकॉर्ड किया जाएगा, एक मतलब एक ही टी नहीं सर, आप चैट पे ही लिखिए, मैं अनम्यूट अलाउ नहीं करूंगा। अच्छा, कैपिटल अकाउंट एक ही टी अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बहुत ही आसान होता है भाई, इसके अंदर बस एक अच्छा फॉर्मेट की बात बाद में होगी, ठीक है। इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या होता है? शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट इन कैपिटल, ड्राइंग, लोन एंड सैलरी, बस 5 चीजें। वीडियो सीडी तो हर जगह होता है ना इन्वॉल्व, वीडियो सीडी के अलावा 5 चीजें यहाँ पे आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे आ जाओ। देखो, 2 टाइप ऑफ बिजनेस होते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस जो होता है, अ कंपनी बाइज गुड फ्रॉम थर्ड पार्टी एंड सेल इट टू द फाइनल कस्टमर। जबकि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? आप रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स या वर्किंग प्रोसेस, 3 चीजें आती हैं। रॉ मटेरियल क्या होते हैं? जिसकी वजह से प्रोडक्शन होती है। वर्क इन प्रोसेस, प्रोडक्शन चल रही है। फिनिश गुड्स या सेमी फिनिश गुड्स हो गए वर्क इन प्रोसेस। फिनिश गुड्स क्या होते हैं? जो कंप्लीटली कंप्लीट हो चुके हैं, अब बेचने के लिए तैयार है। आपका कल पेपर और आपको ये नहीं पता क्रेडिट क्या होता है, डेबिट क्या होता है, क्या कर रहे हो? मजाक कर रहे हो क्या? मजाक का वक्त है ये। अच्छा, अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के ऊपर आ जाओ। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर 3 चीजें आ रही हैं सबसे पहले। अच्छा, इसका क्या क्या सबसे पहले? प्राइम कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम एंड ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट इसके अंदर आएंगी। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है ये सुनो, कॉस्ट विच आर ट्रेस्ड डायरेक्टली ऑन यूनिट, डायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है। प्राइम कॉस्ट जो रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है, डायरेक्ट कॉस्ट जो डायरेक्टली यूनिट के ऊपर हुआ, फैक्ट्री के ऊपर हो गया। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो ओवरहेड्स होते हैं बिजनेस के, जो फैक्ट्री का रेंट दे रहे हो आप और बहुत सारी चीजें दे रहे हो। अहमद, अभी सबर कर जाओ, फॉर्मेट पे आएंगे ना जब ये वाले सवाल पूछना, अभी थ्योरी समझो। मैंने अभी तक एक फॉर्मेट की बात नहीं की, ये डेबिट पे आएगा, ये क्रेडिट पे आएगा, मैंने एक जगह पे भी ये बात नहीं की, मैं बस समझा रहा हूँ कि होता क्या है, ठीक है। फिर आ जाओ रेशियो एनालिसिस के ऊपर। रेशियो एनालिसिस के ऊपर बात करें, सबसे पहले आता है ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के, सबसे पहले आता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का आपको क्या करना होता है? फॉर्मूला याद। फॉर्मूला क्या है भाई इसका? बहुत ही आसान है ग्रॉस प्रॉफिट का। अच्छा, द रेशियो, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट हैज डिक्रीज। अच्छा, सवाल सुन लो पहले। द रेशियो शोज द ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। 2022 के अंदर 20% था, 2023 के अंदर 15% था, ठीक है। अब एक यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला रेफर फॉर्मूला बुकलेट।
अब मेरी बात सुनो, दूसरा फॉर्मूला बुकलेट है उसको छोड़ दो, फॉर्मूला वहां लिखा हुआ है, अभी फॉर्मूला मैंने नहीं बताया, अभी समझा रहा हूँ क्या क्या है। ये याद रखना है भाई, ग्रॉस मार्जिन में क्या होता है। अच्छा रेशियो हम लोग एक काम करेंगे, रेशियो हम लोग फॉर्मूले के साथ ही अगली वाली क्लास के अंदर करेंगे, क्योंकि इसके अंदर समझाने का कुछ होता नहीं, डायरेक्ट एक आध सवाल करवाना होगा, सॉल्व हो जाएगा आसानी से, कोई मसले की बात नहीं होगी। आगे बढ़ जाते, टाइम वेस्ट नहीं होगा इससे, ठीक है। बस रेशियो एक साथ करवाऊंगा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट। अच्छा एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट के लिए बात याद रखना कि 6 एरर्स है टोटल, 6 के 6 आपको याद करने। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है कि भाई इन दिस एरर अकाउंटेंट कंप्लीटली omit the double entry from the book, like record debit side as well as credit side of the transaction. एरर ऑफ कमीशन, उसने उमर की जगह अली को क्रेडिट कर दिया गलती से। ठीक है, गलती से डेबिट कर दिया तो एरर ऑफ कमीशन हो गया। एरर ऑफ प्रिंसिपल, भाई फॉर एग्जांपल बोला गया कि मोटर व्हीकल इज डेबिटेड इन द अकाउंट, लेकिन मोटर व्हीकल एक्सपेंस के अंदर कर दिया, इससे फर्क नहीं पड़ेगा ट्रायल बैलेंस के अंदर, लेकिन है गलत, सही करना पड़ता है। एरर ऑफ रिवर्सल, एरर ऑफ रिवर्सल में क्या होता है, इसके अंदर लाइक ये ऐसा एरर होता है जिसके अंदर इंटायर डबल एंट्री इज रिवर्स। फॉर एग्जांपल बोलूं तो इसके अंदर इफ कैश सेल्स हुई है तो कैश इज क्रेडिट कर दिया और सेल्स इज डेबिट कर दिया, उल्टा कर दिया, हम सीधा कर देंगे। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यस आई नो इट्स अ फेक आईडी। यार आप लोग इग्नोर कर दें, कोई मसले वाली बात नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा, आप लोगों को चैट भी नहीं कर सकता कोई, डायरेक्ट मैसेज है, डायरेक्ट आप लोग सिर्फ और सिर्फ किसको कर सकते हैं। अच्छा डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ होस्ट को कर सकते हैं कमेंट, ठीक है। आप अनम्यूट भी नहीं हो सकते, आप वीडियो भी स्टार्ट नहीं कर सकते, तो दफा करो, अपना पढ़ो। मैं इग्नोर कर रहा हूँ, तुम लोग भी इग्नोर करो, मैं यहाँ पे धमकियां दे रहा है, इतना मारूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ, तो आप लोग भी इग्नोर करो, कोई मसला वाली बात नहीं है। असल में अम्मा अब्बा तरबियत करना भूल गए तो यहाँ अपनी तरबियत दिखा रहे हैं ये लोग। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, मैं कहाँ था, रिवर्सल पे था। अच्छा रिवर्सल हो गया। एरर ऑफ ओरिजिनल, ओरिजिनल क्या लिखा है यहाँ पे, एनपी लिखना चाहिए यहाँ पे, अर्ली क्यों लिखा है, एंट्री लिखा है, ठीक है, गलत स्पेलिंग लिख दिया यहाँ पे। वो एरर ऑफ ओरिजिनल एनपी, ये एक एरर होता है जहाँ पे रॉन्ग अमाउंट इज मेड, अमाउंट गलत डाल दी, ठीक है। फिर आता है कंपेंसेटिंग एरर, ये एरर जब होता है, जैसे मैं अगर एक बात बोलूं, ये एक ऐसा एरर होता है कि फॉर एग्जांपल इफ अ ट्रांजैक्शन ऑफ वेजेस 30,000 विल बी रिकॉर्डेड एज 30,000, और क्या हुआ, कम करके लिख दी, 27,000 लिख दी गलती से, 30,000 थी 27,000 लिख दी, तो दिस मीन्स एरर जो भी है उसको डेबिट साइड पे लेके जाना होगा, फिर क्रेडिट साइड पे लेके जाना होगा, इसका इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, बट आपने वैल्यू गलत देखी है, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, मेरी बात गौर से सुनना। सस्पेंस अकाउंट इज ओपन जब आप ट्रायल बैलेंस को सही करते हो। फॉर एग्जांपल आपने एक जगह डेबिट करना था, आपने गलती से क्रेडिट कर दिया। फॉर एग्जांपल आपने अली को देने थे पैसे, आपने उसको उमर को दे दिए। ऐसा तो नहीं होता कि अली और उमर बहुत फर्क है, ऐसा नाम नहीं होता, बस नाम ऐसा था, ओ से उमर है, एक यू से उमर है, दो उमर है, उसने ओ वाले को कर दिया, यू वाले को करना था, तो उसको हम सही करेंगे सस्पेंस अकाउंट बना के। ये सारे तरीके अभी बाद में समझाऊंगा, अभी तो समझा रहा हूँ होता क्या है। फिर आ जाओ कंट्रोल अकाउंट पे। कंट्रोल अकाउंट की इंपॉर्टेंस एडवांटेजेस सुन लो, रही है गौर से सुन लो, आ सकते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। 10 मिनट बचे क्लास होने में, 10 मिनट में करा दूंगा मैं, ठीक है। एडवांटेजेस यूजिंग कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। भाई सबसे पहले तो कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग ट्रेड पेबल एंड ट्रेड रिसीवेबल क्या है, कंट्रोल अकाउंट का आता है और कहीं नहीं आता ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, याद रखना। इट हैज बीन कैलकुलेटिंग टोटल सेल्स एंड टोटल परचेजेस एज वेल। इट आल्सो हेल्प्स इन प्रिपरेशन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन केस ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। डिसएडवांटेज क्या है भाई, कंट्रोल अकाउंट मे नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट डेटा, अगर कोई मिस्टेक हो गई प्राइम एंट्री के अंदर। सोर्स ऑफ SLCA, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, सोर्स क्या है, क्रेडिट सेल्स फ्रॉम कैश डे बुक, रिसीव फ्रॉम सेल्स बुक कैश बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, डिस्काउंट फ्रॉम कैश बुक, जनरल जनरल, ये सोर्स डॉक्यूमेंट है। सोर्स डॉक्यूमेंट देखो, सवाल जब आता है तो आपसे सोर्स मांगी जाती है कभी कभी, जैसे 4 मार्क्स का सवाल आ सकता है, ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ आता है कि भाई आप सोर्स बताओ, आते हैं ऐसे सवाल, ठीक है, उसके बाद आपको देने पड़ते हैं जवाब। और इसके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ PLCM मींस परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, परचेज फ्रॉम परचेज डे बुक, ठीक है, ये सोर्सेज हैं, आगे जब समझाऊंगा आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। पेमेंट फ्रॉम कैश बुक, परचेज रिटर्न डे बुक,
डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम कैश बुक। अच्छा, एक बात हमेशा देखना, जब भी आप बैलेंस करने जा रहे हो अपना अकाउंट, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सीडी डेबिट साइड पे आया 200 रुपए का, तो फॉर द नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग पे वो सीडी डेबिट साइड से हटके क्रेडिट साइड पर बीडी बन जाएगा विद 200, वही अमाउंट रहेगी, बट अपोजिट साइड पे आ जाएगा। आ जाओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज द वन हु डज नॉट वांट प्रॉफिट, बट वो कम्युनिटी को बेनिफिट देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बनाया जाता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड नाम जो होता है, जो आपको बुक में मिलेगा, वो होगा क्लब अकाउंट्स एंड सोसाइटी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। साफ अल्फाजों में बोलूं तो भाई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सरप्लस एंड डेफिसिट निकालने के लिए इनकम स्टेटमेंट बनती है, जैसे इसकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। एक्यूमुलेटेड फंड क्या होता है भाई, एक्यूमुलेटेड फंड एंड कैपिटल दोनों एक ही चीज होती है। कैपिटल का फॉर्मूला क्या है भाई, एसेट माइनस लायबिलिटीज, तो यही होता है एक्यूमुलेटेड फंड का भी फॉर्मूला। वर्किंग कैपिटल का अलग फॉर्मूला, वर्किंग कैपिटल नहीं बोला मैंने एक्यूमुलेटेड फंड बोला है। सरप्लस और डेफिसिट क्या होता है, सरप्लस मतलब प्रॉफिट, डेफिसिट मतलब भाई नुकसान में जा रहा है। रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, रिसीव क्या मतलब, क्या होता है भाई, रिसीव्स एंड पेमेंट, आपने पेमेंट की है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप यहाँ पे रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट लगते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो होता है वो एक क्लब और सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मेंबर पे करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को सब्सक्रिप्शन चार्ज। लाइफ टाइम मेंबरशिप भी एक चीज होती है, उसे भी आपको याद करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के ऊपर बात करते हैं। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की बात करते हैं। एक मिनट रुको यार, मैं इसको निकाल दूं, कुछ ज्यादा अपनी हद से आगे बढ़िया है ये। यार स्क्रीन शेयर वाला भी काम है नहीं, देखो स्क्रीन शेयर करूंगा मैं, लिखूंगा ना, तो जो चीज आधे घंटे में समझा रहा हूँ उसको समझाने में 2 घंटे लग जाएंगे। यू डू नॉट हैव टाइम। ठीक है, तुम लोगों को भी पता है कि टाइम नहीं है, मुझे भी पता है कि टाइम नहीं है, तो इट्स बेटर कि अभी ये वाला काम छोड़ दो, अभी सिर्फ सुनने पे फोकस करो। सुनने में भी समझ आ रहा है, आई नो दैट बेटर। ठीक है, क्योंकि अभी सिर्फ समझा रहा हूँ। अभी मैंने आप लोगों को एक भी फॉर्मेट नहीं बताया। फॉर्मेट बताने के कैमरा ऑन करके खुद लिखूंगा सामने, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स करने से पहले बात करते हैं। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड होते हैं जहाँ पे ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ऑफ डबल एंट्री बुक कुछ रिकॉर्ड्स रह जाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेल्स की बात कर रहे हैं, हमें सेल्स निकालनी होती है, तो हम सेल्स क्या करते हैं, कैश सेल्स प्लस कैश सेल्स निकाल लेते हैं। ठीक है, दोनों मिला के सेल्स बन जाती है टोटल। कैलकुलेशन ऑफ परचेजेस, कैश परचेजेस एंड कैश परचेजेस दोनों को मिलाएंगे, सेल्स कैलकुलेशन ऑफ परचेज बन जाएगी। एडजस्टमेंट ऑफ अक्रूवल एंड प्रीपेड, अक्रूड माइनस अक्रूड, ठीक है, कर देंगे, अक्रूड में से माइनस कर देंगे प्रीपेड को, सॉरी अक्रूड को ऐड कर देंगे, प्रीपेड को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा, आसान होता है। इसको भी हम काम करेंगे, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को भी हम लोग फॉर्मेट के थ्रू करेंगे तो अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। कंपनी अकाउंट पे आ जाओ भाई। कंपनी अकाउंट के अंदर 2 चीज होती है, एक पब्लिक होती है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है वो होती है प्रॉफिट इंटेंसिव, या क्या कहते हैं इसको, हाँ प्रॉफिट इंटेंसिव भी कहते हैं। इसके एडवांटेज क्या होंगे भाई, दोनों को मिला के कंपनी अकाउंट के मोर फाइनेंस इज अवेलेबल, लायबिलिटीज लिमिटेड, डिस्काउंट डिस्काउंट। डिसएडवांटेज क्या होते हैं, हाई टैक्स टू पे, लीगल रिक्वायरमेंट टू फॉलो। सिंपल सिंपल बातों में समझा रहा हूँ, ठीक है। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो होती है जो कंपनी जनरल होती है फॉर पब्लिक, एज इट कैन नॉट गेट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो होती है गवर्नमेंट वाली नहीं होती, ये वो होती है जो स्टॉक एक्सचेंज में भी आ सकती है, शेयर्स बेच सकते हैं इसके अंदर हम लोग। ठीक है, अब कैपिटल रेवेन्यू के अंदर फर्क क्या होता है भाई, कैपिटल इट्स रेफर्स एज फॉर नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज सच एज डिवैल्यूएशन ऑफ a non-current asset. Revenue it's referred to as the amount set aside by the company for the profit day to day use. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, और हमारे यहाँ पे हो गया खत्म, थ्योरी पूरी खत्म हो गई। अब फॉर्मेट खोलने के लिए ना मैं जूम की मीटिंग करूंगा एंड, ठीक है, थ्योरी थी है, अब थ्योरी खत्म हो गई हमारी। अब फॉर्मेट्स करेंगे, और फॉर्मेट्स करने के लिए मुझे मीटिंग एंड करनी पड़ेगी, दोबारा मीटिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे कराऊंगा तुम लोगों को कैमरा ऑन करके सवाल तो नहीं कराऊंगा, बट इनफैक्ट हर चीज का फॉर्मूला लिखवाऊंगा। सवालात आप लोग खुद करोगे, सवालात कराने का टाइम नहीं है मेरे पास, बिल्कुल आप लोगों के पास भी नहीं है सवालात करने का टाइम। अभी फॉर्मूले रट के जाओ। मेरी एक बात गौर से याद रखना, दिमाग से, मेरी बात ये याद रखना कि अकाउंट्स में ना हर चीज का मार्क्स है, हर चीज का। और अकाउंट का थ्रेशोल्ड देखोगे तुम लोग बोलोगे यार ये क्या है, ये कौन सा मजाक है। थ्रेशोल्ड देखो भाई, 50 55 ए स्टार, ए बन रहा है 100 में से,
यू क्रेजी? क्यों? क्योंकि आप लोग गलतियां बहुत सिली करते हो, ठीक है, सबके साथ ही होता है, गलतियां हो जाती हैं अकाउंट्स के अंदर, बिल्कुल हो जाती है भाई, हम लोग अभी प्रोफेशनल नहीं है, फर्स्ट ईयर है हमारा, एक तरीके से अकाउंट पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार पेपर दे रहे हैं सीआईएस का। मसला ये बात नहीं है, आप लोग अगर आपको सवाल नहीं आता ना, आप फॉर्मेट लिख के वैल्यू लिख दो खाली, नहीं करो सॉल्व, आपको उस एक एक स्टेप का मार्क्स मिलता है। अकाउंट्स में हर चीज का मार्क्स मिलता है, अगर आपने बीडी लिखा तो बीडी का मार्क्स भी मिलेगा, सी लिखा तो सीडी का मार्क्स भी मिलेगा। कुछ नहीं करो, मैं बोलता हूँ 15 मार्क्स 20 मार्क्स ले आओगे, फेल नहीं होगे। कुछ बच्चे हैं जो कहते हैं फेल हो जाएंगे, उनको बता रहा हूँ 15 20 मार्क्स भी ले आओगे ना, 100 में से फेल नहीं होगे। 15 20 बहुत ज्यादा बोल दिए, 10 मार्क्स ले आओ, फेल नहीं होगे। 50 पे तो ए बन रहा है 55 पे, तो इस दफा थ्रेशोल्ड और कम आएगा, इस बात की मैं वजाहत कर सकता हूँ इंशाल्लाह कल। अच्छा, अब मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन करो इसी लिंक को विद इन 5 मिनट, सही है? अल्लाह हाफिज। अच्छा, एंड यहाँ से होगी, पहले रिकॉर्डिंग बंद करने दो, मैं रिकॉर्डिंग बंद करना भूल गया।